वेलकम टू एन अदर मार्वल वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर डूम के सुपर पावर्स की। रिसेंट वीडियो में हमने बात की थी कि भाई कौन कौन से एवेंजर्स हैं जो कि सामना कर सकते हैं विक्टर वॉन डूम डॉक्टर डूम का, लेकिन हमने उस वीडियो में डॉक्टर डूम के पावर्स को एक्सप्लेन नहीं किया हुआ था। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर डूम के सुपर पावर्स की, वो कौन कौन सी पावर्स होल्ड करता है। तो सबसे पहले हम बात करें हमारे विक्टर वॉन डूम डॉक्टर डूम की। तो भाई एक्चुअली वो बचपन से ही एक फिजिक्स का स्कॉलर रहा है। कि वो कॉलेज जाने से पहले ही वो सब चीजें सीख चुका होता है जो कि बड़े बड़े फिजिशियन को पता होती है। कि वो एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे काम कर रहा होता है घर पर ही, एंड वो सुपर लेवल का जीनियस होता है। लेकिन जब उसके साथ वो घटनाएं हो जाती हैं और कॉस्मिक बीइंग्स उसके बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, उसका आधा चेहरा जल जाता है, तब उसे सुपर ह्यूमन वाली स्ट्रेंथ मिल जाती है। जस्ट लाइक कैप्टन अमेरिका के पास जो पावर्स हैं वो सारी विक्टर वॉन डूम के बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, एंड भाई उसकी बॉडी आधी तरीके से मेटेलिक हो जाती है। एंड भाई जब वो आर्मर बनाता है तो वो उसकी बॉडी के साथ फिट हो जाता है, एंड उसका आर्मर उसे 24/7 गार्ड कर रहा होता है। कि अगर आप उसके ऊपर अटैक करोगे तो वो सारी पावर को एब्जॉर्ब करके डॉक्टर डूम के अंदर वो एनर्जी को रिस्टोर कर देगा, एंड डॉक्टर डूम उस एनर्जी से आपको वापस में अटैक कर सकता है। कि आपके पावर्स का ही अटैक आपके ऊपर डॉक्टर डूम आपकी पावर्स को एब्जॉर्ब करके कर सकता है। तो ये एक अलग तरीके की सुपर पावर डॉक्टर डूम के पास है। डॉक्टर डूम जो है वो फ्लाई कर सकता है अपने आर्मर्स के थ्रू, एंड वो सुपर नेचुरल पावर्स को भी होल्ड करता है। उसने इन्फिनिटी स्टोन्स के सारे एटम्स को एब्जॉर्ब कर लिया होता है। कि पूरे इन्फिनिटी स्टोन को अपने अंदर समाहित कर चुका होता है, एंड उसने इन्फिनिटी स्टोन की सारी पावर्स को भी होल्ड करने की क्षमता रखी होती है। उसने थानोस के गले को पकड़ के उसकी नी से अलग कर दिया होता है। तो आप समझो कि डॉक्टर डूम कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। एंड उसके स्ट्रेंथ की बात करें तो एक्चुअली वो सुपर ह्यूमन लेवल सेंस कर सकता है। कि चीजों को बहुत अच्छी तरीके से सेंस कर सकता है बिना उनकी तरफ देखे हुए, एंड वो मैटर्स को भी मैनिपुलेट कर सकता है। कि कोई एटम है, जैसे कि अगर कोई चीज आग है तो उसको वो पानी में कन्वर्ट कर सकता है, और कोई चीज पानी में उसको आग में कन्वर्ट कर सकता है। कि ऐसा कॉमिक बुक में हमें बताया गया है डॉक्टर डूम की पावर्स को लेकर के। भाई उसने थॉर की पूरी एक आर्मी बना रखी थी, क्योंकि भाई वो किसी भी चीज के मैनिपुलेट कर सकता है। कि किसी भी ह्यूमन या फिर किसी भी गॉड की मेंटालिटी को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। इतना सॉलिड उसका मैनिपुलेशन टेक्निक है। इसलिए कि आप थोड़ा बहुत वांडा के अंदर देख चुके होंगे। कि वांडा जो है वो चीजों को उनको बुरा सपना को दिखाती है, तो एक्चुअली वो इसी तरीके से किसी भी सुपर हीरो किसी भी सुपर ह्यूमन की मेंटालिटी को चेंज कर सकता है, अपने इशारों पर उन्हें नचा सकता है। उसने ओडिन फोर्स को भी होल्ड कर रखा है। कि ओडिन की जो शक्तियां थी उनकी पूरी फोर्स को उसने होल्ड कर रखा है। उसने थॉर के हैमर्स को उठा करके थॉर को ही पेल दिया होता है, मार दिया होता है थॉर के हैमर्स को। कि सोचो कि गॉड लेवल का एम्परर डूम है, उसकी सुपर पावर्स इस लेवल पर बढ़ चुकी है कि वो गॉड से भी टक्कर ले रहा है, उनको भी मार रहा है। ओडिन जैसे गॉड की हम बात कर रहे हैं। ओवरऑल उसके बाद भाई वो रियलिटीज वगैरह को भी चेंज कर सकता है, अलग अलग टाइमलाइन में कभी भी कहीं भी जाके ट्रेवल कर सकता है। कि जो मल्टीवर्स अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में खुल गया है, वो एक्चुअली किसी भी मल्टीवर्स को लेकर के दूसरे मल्टीवर्स दूसरे भी यूनिवर्स में ट्रेवल कर सकता है। इसी के थ्रू उन्होंने सारी टाइमलाइंस को बिखेर करके एक अपना बैटल वर्ल्ड बनाया हुआ था। कि अगर हम बात करें हमारे कैंग द कॉन्करर, वो विलन जो कि मार्वल का अपकमिंग विलन होने वाला था, पर कुछ लफड़े हो गए और वो विलन मार्वल से निकल गया, एंड डॉक्टर डूम की एंट्री हो गई है। एक्चुअली कैंग ने अपने एक वेरिएंट टाइमलाइन में ये कहा था कि एक्चुअली अगर दोबारा मुझे किसी टाइमलाइन में रीबॉर्न होने का मौका मिलेगा तो मैं अपना नाम विक्टर ही रखूंगा, क्योंकि डॉक्टर डूम का पूरा नाम है विक्टर वॉन डूम। और आपने लोकी सीरीज के सीजन 2 में देखा भी था कि विक्टर टाइमली नाम का एक वेरिएंट कैंग का कॉन्करर का था। कि वो वहीं का एक हिंट था, ऐसा कह सकते हो कि भाई विक्टर वॉन डूम के नाम से वो खुद इंस्पायर हुआ, एंड उसने अपना नाम विक्टर भी रखा, जो कि सही काम करता है वैसे मार्वल की लोकी सीरीज में। एंड ओवरऑल भाई डॉक्टर डूम जो है उसने थॉर की पूरी एक आर्मी बना रखी होती है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड उन सबको मैनिपुलेट कर रखा होता है। थॉर की पूरी एक आर्मी, आप सोचो कितनी ज्यादा पावर वो होल्ड करता है कि थॉर की एक आर्मी को रूल करता है। उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को फंसा रखा होता है उसी के टाइम लूप में। कि डॉक्टर डूम जो अपना मिरर वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, लोग उसमें फंसाते हैं, स्पाइडरमैन में हमने देखने को मिला था। एक्चुअली डॉक्टर डूम ने ही उसके ही बनाए हुए उस मिरर वर्ल्ड उस मल्टी वर्ल्ड में डॉक्टर स्ट्रेंज को ही टांग दिया होता है, उसको ही फंसा दिया होता है, क्योंकि डॉक्टर डूम के पास वो सारी पावर्स है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास हैं। कि वो एक सॉर्सरर है, उसको थॉर के हैमर को उठाने की पावर्स को होल्ड करता है। वो थैनोस को ऐसे गले से पकड़ के उसकी नी उसके शरीर उसकी हड्डियों के ढांचों को अलग कर देता है। अगर हम बात करें अलग अलग कैरेक्टर की, जैसे कि वांडा की पावर्स वो होल्ड करता है, वो डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स होल्ड करता है, वो हल्क जैसी
सुपर स्ट्रेंथ होल्ड करता है, वो कैप्टन अमेरिका की पावर्स को होल्ड कर सकता है, उसने थैनोस को बहुत बुरी तरह से मारा होता है, थॉर के हैमर को उठा सकता है, तो आप समझो कि वो किस लेवल का सुपर हीरो। आई मीन इन सारे कैरेक्टर्स की पावर्स को अगर एक में मर्ज कर दो तब जाके कहीं डॉक्टर डूम का 10% जाके बनता है। आई मीन कि वो इस लेवल की पावर्स को होल्ड करता है, इसीलिए वो खुद को गॉड बोलता है, खुद को गॉड एम्परर डूम बोलता है। इसलिए उसने सारी दुनिया की टाइमलाइंस को इरेज करके एक अपने मन की दुनिया बनाई, जहां पर वो कैरेक्टर्स के ड्रीम में घुस करके उन्हें की पूरी रियलिटी को चेंज करने की पावर रखता है। आई मीन किसी भी कैरेक्टर के ड्रीम में जाकर के उसे ये मनवा देता है कि एक्चुअली मैं ही भगवान हूं, मैं ही सब कुछ हूं और तुम मेरे इशारों पर नाचोगे। ऐसा वो कहता नहीं पर वो ऐसा एक्चुअल में करता है। एंड रीड रिचर्ड जो है बस एक्चुअली सिर्फ वो उसके दिमाग पर काबू नहीं कर पाता है, इसीलिए उसको अपने सारे जो सुपर हीरोज उन्होंने पाल रखे होते हैं उनसे कैद करवा के रखा होता है। एंड उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को अपना गवर्नर बना के रखा होता है। आई मीन कि जो वो कहेगा वो काम डॉक्टर स्ट्रेंज बिना किसी सवाल को पूछे हुए करेंगे। एंड डॉक्टर डूम का सिर्फ एक ही मिशन है जो कि सीक्रेट वॉर्स में जाके क्लियर हो जाएगा भाई, कि एक्चुअली वो सारी टाइमलाइंस को मर्ज करके एक अपना वर्ड बनाएगा जहां पर अलग अलग थॉर के वेरिएंट्स, अलग अलग हो सकता है आयरन मैन के वेरिएंट्स, अलग अलग रीड एंड अलग अलग कैरेक्टर्स के सारे वेरिएंट्स एग्जिस्ट करेंगे और सब उसके इशारों पर नंगा नाच करने वाले हैं। उसने वांडा को मैनिपुलेट किया, उसके साथ भी अपना रंगरलियां बनाई, उसने वंसा कर भी आई मीन जो हमारी सुई स्ट्रॉम होने वाली रीड रिचर्ड की वाइफ उसको मैनिपुलेट किया, उसके पास रंगलियां बनाई। आई मीन वो जो चाहता है वो करता है क्योंकि उसके पास इस गॉड लेवल की पावर्स आ चुके हैं। उस कॉस्मिक बीइंग की बदौलत, उसके माइंडसेट के बदौलत उसने साइंस और मैजिक को मिक्स किया एंड अपने आप को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाया कि कोई भी कैरेक्टर उसके सामने खड़े होकर लड़ने के काबिल नहीं है। इसीलिए वो खुद को गॉड मानता है और उसकी एक कमजोरी, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो अपने से ऊपर किसी को मानता नहीं है। उसका एरोगेंस ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और यही कारण हो सकता है कि एवेंजर्स उसको बीट कर पाए या हरा पाए। बाकी इसके बाद सारी टाइमलाइंस मार्वल का रीसेट हो जाने वाली है। आई मीन कि आपको एक ही यूनिवर्स में फैंटास्टिक फोर, एक्स-मैन और एवेंजर्स देखने को मिल जाएंगे क्योंकि मार्वल के राइट्स भी इन सबके पास आ गए हैं। तो अब ओवरऑल ये कह सकते हैं कि एक नए दुनिया की शुरुआत होगी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद, जहां पर हमारे मार्वल के अलग अलग एक्टर्स एक साथ एक ही धरती पर देखने को मिलेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट रिव्यू डिटेल के साथ। आई होप आप होंगे। थैंक्स फॉर